देखिए यहाँ बोला गया है कॉस इनवर्स ऑफ ये प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये और माइनस दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ ये, और ये किसके बराबर है ये बताना है। पी क्या है भाई, ये पाई होगी मेरे ख्याल से। पी तो क्या होता है, पाई होगा, पाई। ठीक है, तो सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं बंदो, है ना। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये माइनस का कोई मतलब है नहीं, मतलब लगा भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5 निकालना है आपको। निकालो, कैसे निकालोगे, ग्राफ पता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, फटाफट से छोटे छोटे ग्राफ बनाओ, है ना। इस तरीके से जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू पाई होती है, ये 2 पाई होती है ना। जो 5 है पाई से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, तो इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन की, तो वो आएगी y इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप है -1। अब जब तुम x इज इक्वल टू 2 पाई डालोगे तो बेटा 0 तो होना चाहिए, तो -2 पाई प्लस 2 पाई करने पे ही 0 होगा, तो इक्वेशन ये बनेगी। तो जब तुम्हारे पास पाई से 2 पाई में ग्राफ आ गया और x के लिए जब पाई डालोगे तो आ जाएगा कितना, 2 पाई -5, तो ये तो ये आ गया। ऐसे ही हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 6 की वैल्यू निकाली, तो उसके लिए फिर ग्राफ बना लिया, है ना। ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके की जाएगी चीज़ है ना। ये होता है π/2 होता है, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, और ये होता है 2 पाई। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई से कम, तो यहाँ पे कहीं आएगा 6, 3π/2 से 2 पाई के बीच में। तो इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप है, जब x की वैल्यू 2 पाई डालोगे तो रखने पे 0 आना चाहिए, तो -2 पाई करना पड़ेगा। तो x की जगह पे 6 डाला तो 6 - 2 पाई बनेगा। उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ tan 12 भी निकाल देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ याद होगा आपको, इस तरीके से बनता है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कितना π/2, ये हो गया कितना पाई, ये हो गया कितना, हमें जाना कहाँ पे भाई, 12 पे, तो काफ़ी लंबा चलना कार्यक्रम, बट इतना अपन को सोचना ही नहीं है। देखो अगर मैं जनरल बात करूँ, इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x - पाई, अगले वाली की कितनी हो जाएगी, x - 2 पाई, और ये कितना पोर्शन कवर कर रही है ना, ये π/2 से अपना 3π/2 तक कवर कर रही है, ठीक है। तो जो 12 है, मैं अगर 12 की बात करूँ तो 3 पाई कितना हो जाएगा, 3 × 3.141 414 3.14 × 3, तो ये हो गया 9 पॉइंट कुछ इस तरीके का। तो 4 पाई देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3.14, तो 14 चौका 56 और 4 दिए 12, 12.56। तो जाहिर सी बात है कि जो 12 है ना वो 4 पाई के क्लोज होगा, ठीक है। तो जब भी लाइन आएगी ना इस तरीके से कोई भी आगे, है ना, जब भी लाइन कभी आएगी और यहाँ पे होगा कितना 4 पाई, तो 12 कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो उसी के अंडर आएगी। और उस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, x - 4 पाई लिख सकते हो आप बहुत आराम से। तो x के बाद 12 है, तो 12 - 4 पाई इज़ द आंसर इसका। अब ओवरऑल आंसर कितना है उसके लिए सबकी वैल्यू उठा कर डाल दो। इसकी जगह डाला अपन ने 2 पाई - 5 प्लस इसकी जगह डाला अपन ने 6 पाई - 2 पाई माइनस इसकी जगह डाला 12 पाई 12 - 4 पाई। तो अगर देखोगे तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया, 2 पाई - 5 प्लस 6 - 2 पाई। अच्छा ये तो कट गया ना, ये इससे कट गया, ये आ गया 1 - 12 प्लस 4 पाई, तो ये आ गया 4 पाई - 11, जो कि थर्ड ऑप्शन है।